एवरीवन। अब हम करेंगे बेटा बीआरएस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। बीआरएस के ऊपर अभी तक जितना ही वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको अच्छे से सुनना, बार बार रिपीट करना। और स्टार्टिंग वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर बता दिया था कि बीआरएस को सॉल्व करने के लिए 2 फॉर्मूला बनाया, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, और बता दिया था कि बीआरएस में आता क्या क्या चीज है। जो चीज वन साइड होता है वो बीआरएस में आता है, ठीक है ना, उसको बार बार देखना आप। अभी हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है सीएमए फाउंडेशन से, ठीक है, सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल से। ध्यान देना, जब भी बीआरएस क्वेश्चन आएगा पहले ये हमें समझना है कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज करे कि सेकंड फॉर्मूला। तो जरा ध्यान देना, ऑन 31 दिसंबर 2015 मतलब दिसंबर का बीआरएस बना रहे, माइंड में याद रखना हम लोग दिसंबर का बीआरएस बना रहे, कभी का दिसंबर का। तो दिसंबर का जो पासबुक है, पासबुक कैश बुक का बात नहीं कर रहा है बेटा, पासबुक का बात कर रहा है। ओके, वो क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, याद रहेगा, फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब फॉर्मूला नंबर 2 इसके लिए हम लोग एक समरी बना लेते हैं, समरी कि ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये रहा कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं, ये रहा पासबुक जो बैंक मेंटेन करते हैं, कैश बुक और पासबुक, ठीक है, यस सर। ये प्लस पैसा आएगा तो डेबिट से, ये डेबिट साइड है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखना, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना। ये हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, बैंक इसी को मेंटेन करती है, लेकिन वो थोड़ा उल्टा लिखते हैं। उल्टा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, ठीक है ना। तो डेबिट क्रेडिट तो डेबिट क्रेडिट ही रहेगा, उनका भी डेबिट क्रेडिट ऐसे ही रहता है, लेकिन हमारा प्लस ये साइड रहेगा तो पासबुक का प्लस ये साइड लिखा जाता है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक बार तो ये समझ गया कि प्लस माइनस क्या होता है। फिर हमें करना है फॉर्मूला नंबर 2। बेटा जो फॉर्मूला नंबर 2 है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, कैश बुक का, कैश बुक में अगर प्लस किया रहेगा तो तुम बीआरएस में क्या करोगे, कैश बुक में अगर प्लस किया रहेगा तो तुम बीआरएस में भी प्लस करने का, कैश बुक में अगर माइनस किया रहेगा तो तुम बीआरएस में माइनस करना, पासबुक में अगर प्लस किया रहेगा तो तुम बीआरएस में माइनस करना, और पासबुक में अगर माइनस किया है तो तुम बीआरएस में प्लस करना। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देना, हर एक चीज पढ़ेंगे। आपको मैं बता दिया जो वन साइड रहता है वो बीआरएस में आता है। ये कैश बुक हम लोग दिसंबर मंथ का बना रहे हैं, तो पासबुक भी दिसंबर मंथ का आ रहा है, कैश बुक भी दिसंबर का है, पासबुक भी दिसंबर का है। बेटा जो दोनों बुक में रहता है ना वो बीआरएस में नहीं आता, जो वन साइड रहता है ना, एक बुक में है दूसरा बुक में नहीं है, वो बीआरएस में आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। किधर भी डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे को बताना। लिखा है पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, तो ऊपर स्टेटमेंट लिख देते हैं। पहले इस स्टेटमेंट का नाम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, क्या सर जी, स्टेटमेंट शोइंग रिकंसिलिएशन। 2 कॉलम बना देना, रुपीस। बेटा किसका आंसर दिया है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया तो लिखेंगे बैलेंस अस पर पासबुक, बैलेंस अस पर पासबुक। कितना दिया हुआ है, 5000, आउटर कॉलम में लिख देना 5000, ठीक है। अब बेटा कुछ ऐड होंगे और कुछ बहुत सारे लेस होंगे, तो स्पेस छोड़ देना, 5 लाइन 1 2 3 4 5, और कुछ लेस के लिए भी 5 लाइन छोड़ दो, 5 ऐड के लिए 5 लेस के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब हम पढ़ते जाएंगे तो बताएंगे आपको साइड किधर आता है। पहला, बिफोर दैट डेट, मतलब 31 दिसंबर का बात कर रहा है, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड ए चेक, वर्ड में अंडरलाइन मारूं, कैसे पहचानना है, इशूड ए चेक, इशू, हमने चेक इशू किया था, इशू मतलब हमने किसी को चेक दिया, तो इशूड ए चेक ऑफ 1000 आउट ऑफ विच चेक वर्थ 300 और नॉट येट कैश्ड, का मतलब होता है 1000 रुपए का चेक हमने इशू किया था, 1000 रुपए का चेक हमने इशू किया था। पॉइंट नंबर 2 का बात कर रहा है, मैं नंबर भी लिख रहा हूं। 1000 रुपए का चेक हमने इशू किया था, लेकिन उसमें से 300 अभी तक क्लियर नहीं हुआ, नॉट येट इन कैश्ड। सुन रहे हो, 1000 रुपए का हमने चेक दिया लेकिन 300 रुपए का चेक अभी तक इन कैश नहीं हुआ, मतलब क्लियर नहीं हुआ। तो इसका मतलब बोलने का मतलब क्या है सर आपका, 1000 रुपए का जो मैंने चेक इशू किया था उसमें से 700 रुपए का चेक क्लियर हो गया, ऐसा बोल रहा है।
1000 रुपए का जो चेक आपने इशू किया था उसमें 700 का चेक क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये बताओ, ये 700 इसके अंदर है ना, तो 700 कट हो जाएगा इसमें से, तो बैलेंस कितना बचेगा बेटा? 300 मैक्स है। 700 इसके अंदर भी था ना, तो 700 700 दोनों साइड से कैंसिल कर दो। तो कितना चेक आपने इशू किया जो क्लियर नहीं हुआ? आंसर 300। 300 रुपए का चेक आपने इशू किया जो क्लियर नहीं हुआ, ये बीआरएस में आएगा। ओके, अब मेरे को ये बताओ, कैशबुक का माइनस अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? तो कैशबुक का माइनस इधर नहीं आया, तो कैशबुक का माइनस बीआरएस में क्या करना है? माइनस करना है। तो भाग के जाओ, माइनस में 300 रुपया पक्का माइनस करेंगे। सर इंग्लिश क्या लिखे? बोल देना चेक इशूड बट नॉट इन कैश। क्या बोलेंगे सर? चेक इशू किया था हमने, चेक इशूड बट नॉट इन कैश। हाँ, क्या उसको इन कैश नहीं किया? सामने वाले ने अभी तक क्लियर नहीं करा कि लिया चेक। सुने, चेक इशूड बट नॉट इन कैश। पॉइंट नंबर 2 समझा? इधर मैंने 2 लिखा है आपको समझ में आने के लिए। पॉइंट नंबर 3 अभी ध्यान देना। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3। ऑन 26 December you have deposited a check of 150 in the bank but you did not enter in the cash book। अच्छा, वो लोग ये बोलते हैं कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो पासबुक में आया लेकिन कैश बुक में नहीं आया। जब आप चेक डिपॉजिट करोगे वो इधर शो होगा पासबुक में। तो पॉइंट नंबर 3 के लिए बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, आपने चेक डिपॉजिट किया 150 रुपए का, सुन रहे हो? 150। पॉइंट नंबर 2 समझा? पॉइंट नंबर 3 इधर है। 150 रुपए का चेक डिपॉजिट किया लेकिन आप भूल गए कैश बुक में लिखने का, तो आप कैश बुक में नहीं लिखे। वन साइड है ना? वन साइड है ना? यस सर। तो ये बीआरएस में आएगा। तो पासबुक का प्लस, ये देखो, पासबुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का 150 रुपया पक्का माइनस करेंगे। वर्डिंग यहीं से कॉपी पेस्ट कर देना। बोल देना चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। क्या लिखेंगे सर? चेक डिपॉजिटेड, आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्या? बट नॉट एंटर इन कैश बुक। हमने कैश बुक में उसको नहीं लिखा। क्लियर? 150 रुपया। यस सर। पॉइंट नंबर 4, द पासबुक शोज क्रेडिट। पासबुक के अंदर, किसके अंदर? पासबुक के अंदर क्रेडिट दिख रहा है। क्रेडिट 40 रुपए दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इंटरेस्ट मिला, मुझे ब्याज मिला। ब्याज, बैंक इंटरेस्ट देती है ना करंट अकाउंट होल्डर को, बहुत मामूली सा देती है। तो पासबुक का क्रेडिट में 40 रुपए दिख रहा है और बोलता है डेबिट में 10 रुपए दिख रहा है बैंक चार्जेस। क्रेडिट में 40 रुपए दिख रहा है, डेबिट में 10 रुपए दिख रहा है। ये चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। नो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक का मतलब होता है, पॉइंट नंबर 4 ध्यान देना। पहला क्रेडिट का बात कर लेते हैं। पासबुक ये है, ये क्रेडिट है, ये पॉइंट नंबर 4। तो बोलता है पासबुक में 40 रुपए क्रेडिट दिख रहा है, तो यहाँ क्रेडिट दिख रहा है तो इधर भी आना चाहिए। वन साइडेड है, नहीं आया, ये बीआरएस में आएगा। तो पासबुक का प्लस, पासबुक का प्लस, देखो पासबुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का, तो 40 रुपया माइनस किया जाएगा। 40 रुपए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। वर्ड क्या लिखेंगे? ये सेम लिखने का। बोल देना चेक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंग्लिश क्या लिखने का? इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन अ पासबुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन अ पासबुक। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक। दूसरा पढ़ते हैं आगे, वही लाइन में और एक था 10 रुपए बैंक चार्जेस कट किया। तो पॉइंट नंबर 4 इधर 10 रुपए बैंक चार्जेस कट किया बैंक ने। तो ये वन साइडेड है, देखो इधर आया, इधर नहीं आया, इधर नहीं आया ना, तो ये बीआरएस में आएगा। तो पासबुक का माइनस क्या करने का? प्लस करने का। तो 10 रुपए हम प्लस करेंगे, 10 रुपए प्लस करेंगे। ओके, 10 रुपए हम प्लस करेंगे। पक्षी लोग का आवाज आ रहा है, सॉरी उसके लिए। सुनो, 10 रुपए हम प्लस करेंगे। वर्डिंग क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे बेटा? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन अ पासबुक। क्लियर? ओके, 10 रुपया। नेक्स्ट बढ़े, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, ए चेक को 1200 डिपॉजिटेड। आपने चेक डिपॉजिट किया, मतलब चेक हमें मिलता तभी हम डिपॉजिट करते बेटा। आपने मुझे चेक दिया, फीस दिया, तो चेक मैं डिपॉजिट करूंगा अपने बैंक में, लेकिन बैंक से एक गलती हो गया। ये चेक ऑफ 1200 डिपॉजिट इन द अकाउंट नंबर 2। ए चेक ऑफ 1200 डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट नंबर 2 वाज रॉन्गली क्रिएटेड बाय द बैंक इन दिस अकाउंट। आपने अकाउंट नंबर 2 का में डाला था चेक,
आपने 1200 रुपए का चेक अकाउंट नंबर 2 में डाला था, लेकिन बैंक ने गलती से क्या किया, इस अकाउंट में, दिस अकाउंट मतलब ये करंट अकाउंट में डाल दिया। मतलब होता क्या बता रहा हूं, चेक आपने 1200 डिपॉजिट किया तो गलती आपके तरफ से नहीं हुआ बेटा, गलती आपके तरफ से नहीं हुआ, गलती बैंक के तरफ से हुआ। पढ़ो, चेक 1200 का डिपॉजिट किया, आपने अकाउंट नंबर 2 में डाला था, बैंक ने गलती से ये अकाउंट में डाल दिया, तो बैंक ने पांचवा, बैंक ने ये साइड लिख दिया, कितना बेटा 1200 रुपए लिख दिया। समझ में आ रहा है? देखो, आपने ये वाला करंट अकाउंट में नहीं लिखा, आपने बराबर लिखा, लेकिन बैंक ने कुछ कंफ्यूजन हो गया बैंक को, तो बैंक ने गलती से आपका इस खाते में वो चेक डिपॉजिट कर दिया 1200 रुपया। तो ये वन साइड है ना, देखो इधर किधर दिख रहा है, तो पासबुक का प्लस बीआरएस से माइनस करने का, इसीलिए हम 1200 रुपया माइनस करेंगे, 1200 रुपया माइनस करेंगे। वर्डिंग क्या लिखेंगे, चेक रॉन्गली क्रिएटेड बाय द बैंक, चेक रॉन्गली, हाँ क्या गलती से, रॉन्ग टर्न, चेक रॉन्गली क्रिएटेड इन द पासबुक, पासबुक में रॉन्ग क्रिएट हो गया 1200 रुपए का। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो, डिसऑनर बिल, एक बात ध्यान देना, डिसऑनर वीडियो नंबर 1 में समझाया था, डिसऑनर डेबिटेड इन द पासबुक, अच्छे से पढ़ो, डेबिटेड इन द पासबुक, किधर सर, पासबुक के अंदर डेबिट हो गया, तो एक क्या हो गया, आपने बिल बैंक से डिस्काउंट किया रहेगा, बाद में वो बिल डिसऑनर हो गया, तो जब बिल डिसऑनर होता है तो बैंक डेबिट साइड में लिखी, देखो बोला भी है, पासबुक का डेबिट में लिखा है, तो बैंक ने पॉइंट नंबर 6 बैंक ने उसको डेबिट कर दिया, कितना 500 रुपया बैंक ने डेबिट कर दिया। ये बात आपको बताया नहीं, तो वन साइडेड है, वन साइड दिखाई दे रहा है, पासबुक का केवल माइनस, कैशबुक में नहीं है तो बीआरएस में आएगा, तो पासबुक का माइनस बीआरएस में प्लस करना, इसीलिए हम लोग 500 रुपया प्लस करेंगे। क्या वर्ड लिखेंगे बेटा, लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल डेबिटेड इन अ पासबुक, किधर डेबिट हुआ, केवल पासबुक में डेबिट हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 समझा। पॉइंट नंबर 7, चेक ऑफ 700 पेड इन द बैंक, चेक ऑफ 700 पेड इनटू द बैंक, पेड बोला है ना, मतलब हमने डिपॉजिट किया, सुन रहे हो, आपने मुझे 700 रुपए दिया स्टूडेंट लोग ने, तो 700 रुपए में बैंक में डिपॉजिट किया, विच वर नॉट क्रेडिटेड, ये क्लियर नहीं हुआ, ये नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, मतलब आपने मुझे जो चेक दिया था 700 रुपए का, वो आ गया, कैश को मैंने दर्ज कर दिया। 7th पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपने मुझे चेक दिया था 700 रुपए का, मैं गया भाग के बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वन साइडेड है, कैशबुक का प्लस बीआरएस में प्लस करने का 700 रुपया प्लस करेंगे। वर्डिंग क्या लिखेंगे, चेक नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, चेक नॉट क्रेडिटेड इन अ पासबुक, एक चेक है जो 700 रुपए का अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। आगे बढ़े, रॉन्ग डेबिट 100 अपेयर इन द पासबुक के अंदर रॉन्ग डेबिट हुआ, कोई बात नहीं, हमें वो गलती को सुधारना नहीं है, रेक्टिफिकेशन एरर नहीं चालू है, चैप्टर का नाम है बीआरएस, तो हमें बस लिखना है किस साइड उन्होंने लिखा, तो पासबुक का डेबिट साइड में 100 रुपए लिखा, ये पासबुक है, ये डेबिट साइड है, 100 रुपया लिखा, ये कौन सा वर्किंग है, 8 तो अलग का बात कर रहे हैं, पासबुक का डेबिट में 100 रुपया लिखा है गलती से, तो कोई बात नहीं, यहां नहीं लिखा ना, वन साइडेड है, तो पासबुक का माइनस बीआरएस में प्लस करने का, तो कितना प्लस किया जाएगा, 100 रुपया, इंग्लिश सेम यही छाप देना, रॉन्ग डेबिट, हाँ क्या, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक 100 रुपया से। आगे बढ़े, ए चेक ऑफ 159 तो अलग, ए चेक ऑफ 150 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंटर इन द कैश बुक, अच्छी बात है, रिसीव हुआ था, कैश बुक में आ गया इन दिसंबर, बट द सेम इज ओमिटेड टू बी पेड इन द बैंक, आपने डिपॉजिट करना भूल गए, इसका मतलब 150 रुपए का जो चेक था इधर आया रहेगा, किसी ने दिया 150 रुपया, 9 तो अलग का बात कर रहा हूँ, 150 रुपए का एक चेक मिला था, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन आप बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, तो वन साइडेड है, फिर से कैश बुक का प्लस बीआरएस में प्लस करेंगे, तो 150 रुपया प्लस करेंगे, क्या बोलेंगे सर, ओमिटेड टू बी पेड इन अ बैंक, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए, 150 रुपए का चेक, क्लियर, ऑलमोस्ट तो सब हो गया बेटा। ये स्टेज पे क्या करना है आपको, प्लस करना है, ये स्टेज पे क्या करना है बेटा, अभी ऑलमोस्ट सब हो गया, सबको प्लस करते हैं, टोटल
10 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 100 प्लस 150 टोटल आता है 1460। इसका टोटल आता है 1460। मेन आंसर से ऐड कर देना 5000, आंसर आता है 6460। इसका टोटल कर लो, बाहर निकालो इसका आंसर। 300 प्लस 150 प्लस 40 प्लस 1200 टोटल आता है 1690। 1690 मेन आंसर से लेस करो तो 6460 माइनस 1690 आंसर आता है 4770। रुको बेटा, हमने क्या लेके शुरू किया था? बैलेंस एज पर पासबुक लेके शुरू किया था। तो जो आंसर आएगा उसको बोलने का बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोलने का सर जी? बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूं समझ में आया कि हमने आंसर कैसे निकाला। चलो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, मेरा स्टाइल में एकदम सिंपल। देखो फटाफट, पहले तो फॉर्मूला नंबर 2 है क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बोला है, तो इसीलिए फॉर्मूला नंबर 2। अब ये सोचना है आपको, ये जो कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, पासबुक जो बैंक मेंटेन करती है, किधर लिखना है, किधर लिखना है। हमने लिखा कि बैंक ने लिखा, आपको यही डिसाइड करना है। तो पहला था बेटा पॉइंट नंबर 1, बोलता है चेक इश्यू किया था 1000 रुपए का, उसमें से 300 का क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा बोलो ना 700 का क्लियर हो गया। तो ये देखो 1000 का चेक था, 700 क्लियर हो गया, तो 700 इसमें से कट हो गया, तो 300 का चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, उसका बात करने का। तो 300 वन साइडेड है। कैशबुक का माइनस बीआरएस है माइनस करने का। सेकेंड बोले थे ऑन 26 दिसंबर यू आर डिपॉजिटेड नहीं, देखो डिपॉजिट 150 रुपए डिपॉजिट किया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो बीआरएस में आएगा कैशबुक का प्लस, बीआरएस में प्लस करने का। पॉइंट नंबर 3, द पासबुक शोस ए क्रेडिट ऑफ 40 रुपीज, 40 रुपए ब्याज मिला, 10 रुपए बैंक चार्जेस कट किया, ये दोनों नहीं दिख रहा था, तो पासबुक का प्लस बीआरएस में माइनस करना, पासबुक का माइनस बीआरएस में प्लस करने का। नेक्स्ट बोले थे ये चेक को 1200 से डिपॉजिट किया था अकाउंट नंबर 2 में, लेकिन बैंक ने गलती से इस अकाउंट में डाल दिया, तो 1200 रुपए बैंक ने ये अकाउंट में डाल दिया, दिखाई दे रहा है 1200 रुपए बैंक ने इस अकाउंट में डाल दिया, करंट अकाउंट में, जो गलत है। तो पासबुक का प्लस बीआरएस में माइनस करने का। ओके, डिसऑनर डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट किया तो 500 रुपए डेबिट किया, आपको पता नहीं चला, तो पासबुक का माइनस बीआरएस में प्लस करने का, इसीलिए 500 रुपए प्लस किया, डिसऑनर ऑफ द बिल। नेक्स्ट डिसऑनर ऑफ द बिल, चेक ऑफ 700 पेड इन द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, 700 रुपए डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक बैंक में नहीं आया, तो कैशबुक का प्लस बीआरएस में प्लस करने का, 700 प्लस करने का। रॉन्ग डेबिट 100 रुपए अपेयर इन द पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट है, कितना रुपीज का? 100 रुपीज का, तो रॉन्ग डेबिट 100 रुपया, तो पासबुक का माइनस बीआरएस में प्लस करने का, इसीलिए 100 रुपए प्लस करने का। ए चेक ऑफ 150 रिसीव इन द कस्टमर एंटर इन द कैश बुक, लेकिन ये अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो 150 रुपए का चेक मिला, अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, तो कैशबुक का प्लस बीआरएस में प्लस करने का, इसीलिए 150 प्लस करने का। एडलेस करो, वाओ आंसर आएगा 4770। ओके, तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड से शेयर करना, अच्छा लगा तो बाय बाय।